हाय गाइस, टीसीसी में आपका स्वागत है। आज मैं भारत के प्रमुख घटनाओं के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे पहला घटना है मेरा जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग, ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, है ना। जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा और कुछ कुछ मैं पॉइंट लिखाऊंगा, उसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है ना। कहा जाता है कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है बहुत ही बड़ा एक नरसंहार हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। इसमें मेरा भारत के कौन सा पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत, ठीक है ना, भारत के पंजाब प्रांत के एक अमृतसर शहर में, भारत के पंजाब प्रांत के एक कौन सा शहर, अमृतसर, अमृतसर शहर में 13 अप्रैल, ठीक है ना, 1919 ईस्वी की क्या हुआ था, घटनाएं हुआ था। पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना हुआ था, ठीक है ना। कहा जाता है कि यह जो स्टार्टिंग हुआ था इसके लिए कि एक रॉलेट एक्ट हुआ था, एक रॉलेट एक्ट होता है कानून, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट, ठीक है ना। एक रॉलेट एक्ट का जो विरोधी हुआ था ना, उसमें से आपका इसमें बहुत सारा घटनाएं हुआ था। इस एक्ट के तहत एक हमारा 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ठीक है ना, डेट को याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 का जो व्यापी देश में हड़ताल हुआ था, जिसमें से 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। एक मेरा था डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ठीक है ना, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ठीक है ना। इस तरह से 2 नेताओं के विरोध में इस तरह से घटनाएं घटित हुआ था। आप लोग याद रखिए, मतलब इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। तो ये घटनाएं जो हड़ताल हुआ था, यह घटना जो हुआ था 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था नेताओं को। और यह जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो इसी के विरोध में वो जो सभा आपका लगाया गया था जालियांवाला बाग में, वही आपका विरोधी में सभा लगाया गया था कि ये दोनों हमारा ये जो नेता जो थे कांग्रेस दल के नेता थे, है ना। और इस दल का नेता में आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस में 2 दल था, एक नरम दल और एक गरम दल। तो ये सब आपका जानते हैं, सब भाविक नेता था। इसके विरोध में मतलब आम सभा चल रहा था, इस तरह से शांतिपूर्ण सभा चल रहा था। उसके विरोध में जो एक जनरल डायर होता है ना, एक था आपका जनरल डायर, ये आए, ठीक है ना। ये इनको जैसे ही पता चला कि मेरे विरोध में इस तरह से क्या चल रहा है, वहाँ सभा चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बिना चेतावनी दिए हुए, ठीक है ना, बिना चेतावनी दिए हुए इन लोग पर, निहत्थे लोगों पर क्या करने लगा, गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जिसमें से लगभग आंकड़ा के अनुसार मैं बताऊंगा, लगभग आंकड़ा के अनुसार 1000 लोगों का हत्या हो गया, लोगों का, ठीक है ना, लगभग 1000 लोगों को हत्या कर दिया गया, ठीक है ना। अब ये दोनों नेता जो थे बहुत ही प्रभावित नेता थे, इन लोगों के विरोध में उस तरह से सभा चल रहा था। इस सभा के अंतराल में जनरल डायर आया, बिना चेतावनी दिए हुए निहत्थे लोगों पर क्या किए, गोलियां बरसाना शुरू हो गया। उसमें बहुत सारा सिस्टम हुआ, जैसे गोलियां चलाया हुआ तो मेरा जालियांवाला बाग जो हत्याकांड जो मतलब जगह जो था, वो आपका जो चारों तरफ से क्या हुआ था, पूरा घिरा हुआ मकान था, लेकिन निकलने के लिए रास्ता एक नहीं था, ठीक है ना। तो एक पतली सा सकरी गली था जिसमें से लोगों को भागने में असमर्थ थे। बहुत सारे लोगों ने कुएं में कूद गया, अभी भी वहाँ पर साक्ष्य मिलता है, बहुत सारे लाश को वहाँ से निकाला गया तो कुएं में दबा हुआ लाश नहीं निकला। अभी भी उस स्मारक को देखिएगा वहाँ पर जा करके, तो अभी भी गोलियाँ जो है उस दीवार में दगा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो उसमें लोगों को भागने में नहीं बना। तो यह जो 13 अप्रैल 1919 की जो घटनाएं हैं, बहुत ही शर्मनाक घटना इस तरह से बना था, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था कि लगभग 1000 लोगों को मार दिया गया, ठीक है ना। लेकिन एक आंकड़ा के अनुसार देखा जाए तो उसमें लगभग 400 से अधिक लोग, है ना, कितना, 400 से अधिक लोगों का हत्या किया गया था, ठीक है ना। जिसमें से आपको बताते हैं कि 2000 से अधिक लोग उसमें घायल हो गए थे। 400 अधिक लोगों को हत्या हो गया था, 2000 से अधिक लोगों को मार दिया गया। हमारा बहुत सारा नेताएं थे, जैसे आपका नेता, जैसे आपका मतलब एक नेता थे जो बोले थे कि नहीं, मेरे घटना के अनुसार 1200 मरा है, लेकिन
एक आपका समाचार पत्र के माध्यम से जब न्यूज़ वगैरह बनता है तो घटनाएं होता है मतलब कुछ, लेकिन बताया जाता है कुछ, इसलिए बताया जाता है ताकि लोगों में उस तरह से माहौल पैदा ना हो। तो इस तरह से आपका जो घटनाएं था, लगभग 2000 से अधिक लोग घायल हो गए, लगभग आंकड़ा के अनुसार 1000 लोग मारे गए, लेकिन एक्चुअल में जो था 400 से अधिक लोग जो घायल हो गए थे, लगभग 2000 लोग, सॉरी 400 से अधिक लोग मतलब मर गए थे और 2000 लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। अब अमृतसर के एक डिप्टी कमिश्नर है ना, अमृतसर के एक डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में एक मतलब शहीद का जो होता है ना ब्यौरा, उसको लिया गया, तो उस शहीद कार्यालय में एक सूची बनाया गया। उस सूची में आपका बताया गया था कि 388 जो थे शहीद का सूची बनाया गया था, है ना। उस सूची में कितना शहीद लोग का सूची बनाया गया था, 388 शहीदों का सूची बनाया गया था। लेकिन ब्रिटिश राज एक होता है, एक ब्रिटिश राज का एक अभिलेख होता है, उन लोग जब ब्यौरा दिया तो इस सूची को बदल करके उन्होंने क्या कर दिया, नहीं इतना लोग नहीं मरे, लगभग 200 लोग मरे, जिसमें से 300 आपका 200 लोग को मरने का उन्होंने ब्यौरा दिया अपना अभिलेख में, ब्रिटिश अभिलेख में, और 379 लोगों को क्या घायल बताया गया था कि इस तरह से लोग घायल हो गए थे। तो इस तरह से आपका ब्यौरा दिया गया था। अब है जिनमें से हम बताते हैं कि जैसे उसमें से बहुत सारा पुष्टि किया गया, जिनमें से 41 बच्चे जो थे नाबालिग थे, और 6 गो था जो साप्ताहिक बच्चा ना मतलब बच्चा था। लगभग एक आंकड़ा के अनुसार देखा जाता है तो लगभग 1000 लोगों का हत्याएं हुआ था, ठीक है ना। अब है इसमें इस घटना के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर क्या हुआ, बहुत बड़ा मतलब प्रभाव पड़ा, और इस प्रभाव के माध्यम से उसमें एक कहा जाता है कि जो ब्रिटिश राज का जो पतन का मुख्य कारण है, ब्रिटिश राज का जो खात्मा का मुख्य कारण है, आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड का ही मुख्य कारण है, ठीक है ना। तो इस तरह से लोगों को बहुत बड़ा मतलब इस तरह से घटना हुआ। फिर हमारा एक इंग्लैंड की रानी थी, नाम था एलिजाबेथम, है ना, एलिजाबेथम, ठीक है ना। एक इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथम, जो 1997 में आकर के इस घटना स्थल पर जितना शहीद हुआ था उसको श्रद्धांजलि अर्पण किया, है ना, और बहुत बड़ा शोक मनाया कि बहुत बड़ा दर्दनाक घटना हुआ है। फिर एक हमारा था डेविड कैमरून, ठीक है ना, डेविड कैमरून भी था जो 2013 में आए थे इस घटना में, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए डेविड कैमरून जो थे 2013 में आकर के उन्होंने इस तरह से अति किए, ठीक है ना। हाँ, तो हम बता रहे थे कि जालियांवाला बाग जो थे इस तरह से घटनाएं हुआ था, जो हमारा इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथम आकर के 1997 में श्रद्धांजलि अर्पण किया। फिर कॉमरेन आए थे 2013 में, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पण किया था। उन्होंने एक बुक लिखे थे, है ना, विजर्ड बुक, उस बुक का नाम है विजर्ड, बिजी। सो उनका एक बुक था लगभग विजिटर्स। इस बुक के माध्यम से, है ना, इस बुक के माध्यम से उन्होंने बताया कि यह जो घटना है बहुत ही बड़ा शर्मनाक घटना हुआ। तो इस तरह से एक जांच कमेटी बैठा था, इस घटना में एक जांच कमेटी बैठा था, क्या बैठा था, जांच। तो इस जांच में एक हंटर समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा आप लोग, हंटर समिति, ठीक है ना। इस घटना में एक हंटर समिति का गठन किया गया था, ठीक है ना, जिसमें से आपको बताते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मोंटेक्यू के द्वारा 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में जो था, इस तरह से एक अंत का क्या हुआ, एक हंटर समिति का गठन किया गया था। फिर 1920 ईस्वी में इस घटना के उपरांत जनरल डायर को क्या कर दिया गया, उसको इस्तीफा देना पड़ा। बहुत सारा इस पर प्रतिबंध लगाया गया था कि आपने ऐसा नरसंहार किया, जिसके कारण एक कमेटी बैठा, उस कमेटी को सही तरह से जांच पड़ताल किया गया, ठीक है ना। हमारे कांग्रेस नेता उसके पीछे बहुत सारा लगे, तब लास्ट में आपका जनरल डायर जो थे 1920 ईस्वी में क्या कर दिए, त्यागपत्र देना पड़ा उसको हर हाल में, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एक जनरल डायर, है ना। अब है कि जनरल डायर ये तो दे दिए थे इस्तीफा दे करके इन्होंने क्या किए, इनको मतलब इंग्लैंड चला दिया गया, है ना, किसी तरह समझा बुझा करके इनको वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि उग्र आंदोलन इस तरह से पूरा फैल गया था। तो इनको वहाँ का जो भी हमारा कमेटी, ब्रिटिश कमेटी के सदस्य थे, उसको क्या कर दिए गए, इंग्लैंड चला दिए गए। लेकिन हमारा एक क्रांतिकारी नेता था उधम सिंह, ठीक है ना। अब उधम सिंह ने क्या किया, इनका पीछे लगना शुरू कर दिया। लंदन में जा करके उधम सिंह बेचारा क्या किया कि लंदन में गया, इसके पीछे लगा, कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, पूरा ब्यौरा लेने लगा। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया, 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन में जा करके, डेट लिख लीजिएगा,
13 मार्च 1940 में लंदन में जा करके उधम सिंह ने, है ना, एक लंदन का एक कैक्सटन होता है, लंदन का था कैक्सटन हॉल में जा करके, लंदन के कैक्सटन हॉल में जा करके इन्होंने क्या किया, उन्हें गोली मार दिया। और जब इन्होंने गोली मार दिया तो 4 जून 1940 को, 4 जून 1940 को, ठीक है ना, इनको इस तरह से हत्या के विरोध में इनको दोषी ठहराया गया। 4 जून 1940 को उनको क्या क्या ठहराया गया, दोषी ठहराया गया। और उसके बाद इनको 31 जुलाई, कब, 31 जुलाई उनको 31 जुलाई 1940 को, है ना, 31 जुलाई 1940 ईस्वी को उनको फांसी दे दिया गया था। वो फांसी पेंटन जेल का नाम है पेंटन जेल, ठीक ना, पेंटन जेल में उन्हें मतलब फांसी पर चढ़ा दिया गया उधम सिंह को। तो इस तरह से आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड का ब्यौरा आपको मतलब हम बताएं, ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा और फिर आपको मतलब एक असहयोग आंदोलन किस तरह से छिड़ा महात्मा गांधी के द्वारा, उसके बाद बताते हैं। इस तरह थोड़ा सा मैं इसको मिटा करके वीडियो को पॉज करता हूं, ठीक है। चलिए मैं अब आप लोग को असहयोग आंदोलन के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। अब जानते हैं कि आप लोग की असहयोग आंदोलन का जो किसके देखरेख में किया गया था, ये हमारे महात्मा गांधी के नेतृत्व में, इन्हीं के देख रेख में यह आंदोलन किया गया था। और ये मेरा महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था, ठीक ना, ये आपका प्रथम जन आंदोलन था जो महात्मा गांधी के देख रेख में ये आंदोलन चलाया जा रहा था। यह आंदोलन आप जानते हैं कि 1920 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में, ठीक है ना। अब इस आंदोलन में बहुत सारे हमारा सहयोगी साथ दिए। जैसे आपका इस आंदोलन में शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में आपका मध्यम वर्ग, शहरी क्षेत्र में आपका मध्यम वर्ग शामिल था शहरी क्षेत्र में। और ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में किसान थे, आदिवासी थे, है ना, किसान था, आदिवासी था। और इसमें श्रमिक वर्ग का भी अहम भूमिका रहा इस आंदोलन में। तो एक तरह से एक असहयोग आंदोलन जो थे, जो सबको सहयोगी से यह आंदोलन चलाया जा रहा था। एक घटना आप लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 ईस्वी के बीच चला था आपका प्रथम विश्व युद्ध, है ना। प्रथम विश्व युद्ध चला था आपका 1914 से लेकर 1918 ईस्वी के बीच में चला था यार। इस विश्व युद्ध में बहुत सारे क्या हुआ था, एक आपका ब्रिटिश सरकार जो थे आपका प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर, प्रेस पर प्रतिबंध लगाने का भी इनका मुख्य कारण था। अब जब इन्होंने क्या किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, किसके दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। जब प्रथम विश्व युद्ध पूरा युद्ध हमारा विश्व में पूरा छिड़ गया था तो इन्होंने क्या कर दिया, भारत के जो प्रेस था जो भी था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए लगा दिया गया कि ताकि लोग न्यूज़ वगैरह ना सुने हमारा देश में इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध। क्योंकि जब भी कोई घटनाएं होती है तो इस न्यूज़ के माध्यम से लोग जान जाता है, उसमें बौखल जाता है, लोगों जो क्या होता है पूरा बौखल जाता है इस तरह से कि मतलब इस तरह से युद्ध हो रहा है, इधर हो रहा है। तो मतलब लोगों को इस सब युद्ध के बारे में पता ना चले, उन्होंने क्या किया, प्रेस को प्रतिबंध कर दिया। और जब प्रेस को प्रतिबंध कर दिया तो बिना जांच के, और क्या किया, एक तो प्रेस प्रतिबंध किया और बिना जांच के किसी को भी कारावास में डालने का उन्होंने क्या कर दिया, लॉजिक चालू कर दिया कि बिना किसी को कारावास में, मतलब जैसे होता है किसी को जेल में डालता है तो उसका एक क्या होता है, एक वारंट होता है। तो इसमें वारंट सिस्टम नहीं किया। पहला बात था कि उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर दूसरा बात था क्या किया, बिना किसी पर मुकदमा चलाए या बिना किसी को बात बताए इनको क्या करने लगा, सभी को धीरे धीरे उसको बंदी बनाना शुरू कर दिया, जेल में डालना शुरू कर दिया। अब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को तो शुरू किया गए थे, है ना। कब किया गया था, 1 अगस्त, डेट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जब शुरू कर दिया गया तो इस आंदोलन के बाद, ठीक है ना, एक प्रस्ताव हुआ जो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था, ठीक है ना। एक कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस तरह से प्रस्ताव को पारित किया गया। और उसमें से आपका 4 सितंबर 1920 ईस्वी को, कब, 4 सितंबर 1920 ईस्वी को पारित किया गया। यह आंदोलन जो था 4 सितंबर 1920 ईस्वी को पारित किया गया। देखिए अगर हिंदी में मिस्टेक होगा थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। तो 4 सितंबर 1920 ईस्वी को यह आंदोलन को पारित कर दिया गया था, ठीक है ना, कलकत्ता अधिवेशन में। अब है कि इस आंदोलन में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जब
एक ब्यौरा अगर दिया जाता है तो इस आंदोलन में 1921 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था, एक हड़ताल हुआ था, एक हड़ताल हुआ था 1921 ईस्वी को, ठीक है ना। इसमें हड़ताल के माध्यम से बताया गया है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तो हड़ताल 1921 अच्छा से लिखे देते हैं, ठीक ना, 1921 ईस्वी को यह हड़ताल हुआ था। अब बताइए इसमें से आप लोग से क्वेश्चन पूछते हैं कि 1914 से 1918 ईस्वी से कि पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें पहला चीज़ क्या किया गया, ब्रिटिश सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद बिना लोगों को बताए, बिना लोगों को वारंट बिना दिए हुए उसको गिरफ्तार करना शुरू हो गया। तो इस तरह से जब घटनाएं जब घटित हो रहा था ना, तो इसमें से आपका 1921 ईस्वी का एक व्यास मतलब एक हड़ताल हुआ था, उसमें से उस हड़ताल में 346 है ना, 346 हड़ताल हुआ था। आपका 1921 ईस्वी में जब हड़ताल हुआ था तो 346 हड़ताल हुआ था। 346 हड़ताल में आपको बताते हैं कि 6 लाख श्रमिक जो होते हैं ना, जो काम करने वाला जो भी होता है मजदूर लोग, 6 लाख श्रमिक और 70 लाख रुपया का नुकसान हुआ। 6 लाख श्रमिक, उसमें से क्या हुआ था, उन लोग को बेरोजगारी हो गए थे 6 लाख श्रमिक लोग, और 70 लाख रुपया का नुकसान इस आंदोलन में हुआ था, असहयोग आंदोलन। तो इस तरह से घटनाएं बढ़ते जा रहा था, बहुत सारा नुकसान भी हुआ। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो नुकसान तो होना ही है। तो इस तरह से आपका 70 लाख रुपया का क्या हुआ था, नुकसान हुआ था। तो इस आंदोलन के उपरांत गांधी जी के एक अमेरिकी लेखक था, है ना, नाम था उनका लुई फिशर। क्या नाम था, गांधी जी के एक अमेरिकी लेखक था, नाम था लुई फिशर। उन्होंने अपनी किताब के माध्यम से लिखा था कि यह जो असहयोग आंदोलन जो हुआ है, यह जो भारत और गांधी जी के जीवन का एक जुग जुग का एक रूप बन गया है ना। जो असहयोग आंदोलन जो हुआ था, गांधी जी और इस आंदोलन को एक तरह से जोड़ दिया गया, एक तरह से हिस्ट्री बना दिया गया, इतिहास बना दिया गया कि जुगों जुगों तक गांधी जी और असहयोग आंदोलन का जो बीच का जो कंपेयर है ना, ये हमेशा रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका यह आंदोलन हुआ। फिर जब माना जाता है, आप लोग को जानते हैं कि हमारा भारत का प्रथम आंदोलन जो था आपका कौन था, सिपाही विद्रोह, जो 1857 ईस्वी में घटना हुआ था। कहा जाता है कि 1857 ईस्वी के बाद का जो भी ये मेरा आंदोलन हुआ, यह जो है इससे भी क्या हुआ, एक आपका ब्रिटिश का जो राज का जो होता है ना, न्यू जो होता है, उसको आपका कुर्सी जो होता है पूरा हिल गया, उसका जो न्यू क्या हो गया, इस आंदोलन में उसका पूरे रूप से हिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको असहयोग आंदोलन को हमने क्या किया है, बढ़िया से बताया है, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, जब देख लिया गांधी जी कि इस तरह से आंदोलन जो है उग्र तरह से होते गया, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि इस आंदोलन को स्टॉप कैसे कर दिया गया, स्थगित कैसे कर दिया गया। तो इसी बीच गांधी जी देख लिया कि इस तरह से जब, और गांधी जी का जो भी आंदोलन हुआ है ना, उसमें हिंसात्मक आंदोलन नहीं था, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी कहा करते थे कि अहिंसा परमो धर्म, मतलब लड़ाई झगड़ा से आंदोलन नहीं करना। अगर लड़ाई झगड़ा से अगर कोई भी आंदोलन होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है ना, और उसको जो भी नेता मेन रहता है उसको तुरंत गिरफ्तार करने का राइट रहता है। लेकिन गांधी जी सोचते थे कि हमको देश को ही बचा के चलना है, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने क्या किया, आंदोलन को हिंसात्मक रूप से नहीं, अहिंसा के रूप से इस तरह से उन्होंने आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ाया। अब इसी बीच एक घटना घट जाती है, एक चौरा चौरी कांड, चौरी चौरा, ठीक है ना। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है कि सबसे पहले लेडीज, चौरी में लेडीज और चौरा में जेंट्स, पहले लेडीज उसके बाद जेंट्स, ठीक है ना। ये कि नहीं बोलिएगा चौरा चौरी, पहले लेडीज यानी चौरी, उसके बाद चौरा जेंट्स। तो ये बीच में एक चौरी चौरा कांड जो हो जाता है, और इसमें जिस तरह से चौरी चौरा जब कांड हो जाता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है ना। उसके चौरी चौरा कांड के बारे में विस्तार रूप से बताऊँगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ। अब मैं चौरा चौरी कांड के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब असहयोग आंदोलन इस तरह से चालू था कि बीच में एक घटनाएं हो जाता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे वकालत जो करने वाले थे, उन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे वो अपना पद छोड़ दिए और इस आंदोलन में कूद पड़े, ठीक है ना। अब प्रिंस ऑफ वेल्स एक का एक स्वागत जो बनता है ना, स्वागत 17 नवंबर, प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर, ठीक है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स याद रखिएगा, 17 नवंबर 1921 को, 1921 को ये जो घटनाएं हुआ था, एक मुंबई में हुआ था, एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अब इसमें सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी कर दिया। इस आंदोलन को क्या कर दिया कि यह आंदोलन जो है कानूनी रूप से नहीं है, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। और इसमें लगभग 3000
ठीक है ना। 3000 आंदोलनकारियों को क्या कर दिया गया, बंदी बना लिया गया, ठीक है ना, गिरफ्तार कर लिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। अब है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है गांधी जी ने क्या कर दिया, धमकी दे दिया कि अब जो है आप लोग जो है इस तरह से पूर्ण रूप से अति नहीं कर रहे हैं ना। इसीलिए मैं आप लोग को क्या कहता हूँ, मेरा ये जो आपका 17 नवंबर 1921 के जो मतलब विश्वव्यापी राष्ट्रीय जो था इस तरह से प्रिंस ऑफ वेल्स वाला, इसको आप कानूनी घोषित कीजिए, नहीं तो फिर हम एक आंदोलन और छेड़ देंगे, है ना। ब्रिटिश सरकार से उन्होंने क्या कर दिया, धमकी दे दिया। उस कौन सा आंदोलन का धमकी दे दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। लेकिन इसी बीच एक घटना घट जाता है जो आपको बताए थे, चौरा चौरी कांड, ठीक है ना। चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला जो था इसमें घटना हुआ था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के एक आंदोलनकारी, जिसको कहते हैं, इस आंदोलन में एक चौरा चौरी जो हुआ था, एक राजनीतिक चल रहा था जुलूस, है ना। उस जुलूस पर पुलिसकर्मियों ने क्या कर दिया, उसको मतलब जुलूस को दोबारा फायरिंग करना शुरू कर दिया कि ये जुलूस तुम क्यों निकाल रहा, क्योंकि पहले आश्वासन दे दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि ये जो आपका क्या है, गैर कानूनी आंदोलन नहीं है, कानूनी आंदोलन नहीं है, ये गैर कानूनी घोषित कर दिया था। फिर भी आंदोलन चालू रहा। तो उसी बीच क्या हुआ था, यह आंदोलन गोरखपुर जिला में चल रहा था। अब जब जुलूस निकल रहा था तो क्या कर दिया इन्होंने, मतलब उस पर फायरिंग करना पुलिस ने शुरू कर दिया। इसी फायरिंग के उपरांत 5 फरवरी 1922 की घटना बताते हैं। 5 फरवरी 1922, ठीक है ना। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों को, कितना, 22 पुलिसकर्मियों को 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया, जिंदा जला दिया, ठीक है ना। इस आंदोलन इतना भड़का हुआ कि 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा उन्होंने जला दिया, ठीक है ना। इस बीच गांधी जी अब समझ गया कि लगता है कि अब मेरा जो दोबारा आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन छेड़ना सही बात नहीं है, इन लोग सही जो, क्योंकि गांधी जी चाह रहे थे कि ये हिंसा से नहीं हो, अहिंसा से हो, ठीक ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उग्र जब इस तरह से हो गया कि देख लिया कि नहीं, 22 पुलिसकर्मियों को थाना में जा करके उन्होंने पूरा जिंदा जला दिया, तो गांधी जी सोच लिए कि अब आंदोलन और छेड़ना उचित बात नहीं है। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, मतलब 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, और अपना पूरा जिम्मेदारी खुद ले लिए कि जो भी घटनाएं घटित हुआ है इसका जिम्मेदार हम हैं। तो फिर क्या किया, जब देख लिया अंग्रेज ने कि मतलब इस तरह से, जब मतलब गांधी जी खूब मतलब करें, लेकिन फिर भी गांधी जी को गिरफ्तार करने का उनको क्या था, हिम्मत नहीं हो रहा था कि मतलब हमको गांधी जी को गिरफ्तार करें, क्योंकि एक गांधी जी एक ऐसा नेता थे जो मतलब अहिंसा रूप से लड़ रहे थे, और कोई भी अहिंसा रूप से लड़ेगा, किसी को एक थप्पड़ तक नहीं गांधी जी मारे थे। और इस तरह से क्या किया, जब उन्होंने पूरा जिम्मेदारी खुद ले लिया, जब देख लिया, जब बहुत सारा नेता कांग्रेस था उन्होंने देख लिया कि कौची कि मतलब इस तरह से मतलब आंदोलन जो हो रहा है ना, तो आपका गांधी जी जो है इस तरह से मतलब सपोर्टर धीरे धीरे उसका घटने लगा। बहुत सारे भारतवासी जो थे इनसे नाखुश होने लगा, इनको गाली तक देने लगा कि आप इस आंदोलन को क्यों रोक दिया, है ना। तो गांधी जी एक सोच विचार करके इस आंदोलन को रोका कि कहीं न जा करके इस तरह से और व्यापक रूप फैल जाए, इस तरह से आंदोलन और बढ़ जाए, है ना। तो उन्होंने सोच विचार करके 1922 ईस्वी को इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को स्थगित रूप से कर दिया गया, ठीक है ना। जब ये आंदोलन को स्थगित रूप से कर दिया गया, तो अब उनको इस विद्रोह के मामले में जब पूरे जिम्मेदारी खुद ले लिए कि इस विद्रोह का जिम्मेदार हम हैं, तो गांधी जी ने क्या किए, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हीं को क्या 22 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। 1922 ईस्वी को उनको गिरफ्तार करके, और 6 वर्षों के लिए, है ना, कितना वर्ष के लिए, 6 वर्षों के लिए इनको कारागार में डाल दिया गया, ठीक है ना। लेकिन 6 वर्ष के लिए जब इन्होंने कारागार में डाल दिया गया, तो क्या हुआ, इस तरह से पूर्ण रूप से आपका असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और बहुत सारी बातें हैं, मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा, बहुत सारे कांड हैं, किस तरह से क्या हुआ नहीं हुआ जो, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।